हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेम ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज के इस वीडियो में हम आईसीटी का टॉपिक बेसिकली डिस्कस करेंगे एंड इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एनवीएस में भी ये टॉपिक था आईसीटी, सो जो क्वेश्चंस एनवीएस के टाइम में पूछे गए थे वो हम करेंगे। 10 नंबर का था तब भी, और अभी भी टीजीटी पीजीटी में ये 10 मार्क्स का है। सो कुछ भी सिलेबस से बाहर नहीं आया, सेम डिट्टो सिलेबस है। जो टॉपिक्स तब थे वही टॉपिक आज हैं, बट आप ये एनालिसिस इसका कर सकते हैं। अगर आपने आईसीटी का सिलेबस पढ़ा है तभी आप इस पेपर को कर सकते हो। मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चंस है अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है, ठीक है। सो जितना मैंने एनालिसिस लगाया वो यही था कि अगर आपने टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, आपके आराम से 10 में से 6-7 नंबर आ जाएंगे। और अगर आपने थरली सारे टॉपिक्स अच्छे से करे हैं तो आपके 10 में से डेफिनेटली 10 भी आ सकते हैं। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। मोर ओवर एंड में बताइएगा कमेंट सेक्शन में वीडियो आपको कैसी लगी। Now, without wasting any time, let's get started with the questions. So, first question, which of the following is not an output device? हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हम बचपन में भी पढ़ते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, प्लॉटर, जॉयस्टिक, प्रिंटर, स्पीकर। अब हम जो बचपन में पढ़ते हैं वो तो हम मॉनिटर, कीबोर्ड ये सब पढ़ते हैं, प्रिंटर, है ना। बट अब आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, यू मस्ट नो इट, तभी आप ये कर पाओगे। सो प्रिंटर, फर्स्ट ऑप्शन है प्लॉटर, ये एक आउटपुट डिवाइस है। सेकंड जॉयस्टिक, ये एक इनपुट डिवाइस है। थर्ड है प्रिंटर, देन 4 है स्पीकर, ये दोनों भी आउटपुट है। तो इसमें हमसे पूछा है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है ना। तो जॉयस्टिक ये एक इनपुट डिवाइस है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट का वो है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर साइबर क्राइम। 4 ऑप्शंस है हमारे पास और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन एक साइबर क्राइम का एग्जाम्पल नहीं है। साइबर मतलब ऑनलाइन क्राइम, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्टीलिंग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क्स विद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी। स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी, तो ये तो पता ही चल रहा है कि हम हार्ड डिस्क से किसी कंपनी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिसका डेटा एक हार्ड डिस्क में है, उसको हम चुरा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये साइबर क्राइम है। सेकेंड, एक्सेसिंग समवन्स ईमेल अकाउंट विदाउट हिज और हर कंसेंट। इंपॉर्टेंट है ये कि हम किसी का ईमेल आईडी उसकी मर्जी के बिना, परमिशन के बिना खोल रहे हैं, क्योंकि ईमेल आईडी में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है किसी इंसान की। सो ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। तो आप देखिए, ये भी एक एग्जांपल साइबर क्राइम का है। साइबर क्राइम सिर्फ यही नहीं होता कि हम ऑनलाइन किसी की फोटोज वायरल कर दें, सिर्फ यही नहीं, बट आप देखिए किसी का ईमेल अकाउंट अगर हम उसकी परमिशन के बिना एक्सेस कर रहे हैं तो वो भी एक साइबर क्राइम का एग्जाम्पल है। थर्ड, शेयरिंग अ स्टोरी रिटन बाय सेल्फ ऑन अ सोशल मीडिया अकाउंट। इसका ये मतलब है कि एक इंसान है वो अपनी स्टोरी सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी साइबर क्राइम का एग्जाम्पल नहीं है। सोशल मीडिया अकाउंट होता ही किस लिए, जहाँ पे हम अपने ओपिनियंस, अपने फोटोज और ये सब खुद से शेयर कर सके। हाँ, मगर कोई और आपकी मर्जी के बिना आपकी फोटो शेयर कर रहा है वो साइबर क्राइम होगा। बट अगर आप खुद की स्टोरी या फोटो शेयर कर रहे हो अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, ये साइबर क्राइम नहीं है, क्योंकि आप अपनी फोटोज अपनी मर्जी से ही करोगे अपलोड। तो जो इस क्वेश्चन का थर्ड आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, पोस्टिंग ऑब्सीन वीडियो कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। ऑब्सीन मतलब जो कि सही नहीं है, ठीक है, जो कि सही नहीं है, कुछ ऐसा कंटेंट ऑनलाइन शेयर करना। सो ऑब्वियसली ये भी एक साइबर क्राइम है। सो थर्ड आंसर यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अनसॉलिसिटेड एंड अनवांटेड जंक ईमेल सेंट आउट इन बल्क टू एन इनडिस्क्रिमिनेट रिसिपिएंट लिस्ट, टिपिकली फॉर
commercial purpose is called? थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो अनवांटेड जंक ईमेल होता है वो कहाँ पे भेजा जाता है. जैसे कि आपने देखा अगर सभी की ईमेल आईडीज होगी आई बिलीव, तो उसमें ये होता है इनबॉक्स, आउटबॉक्स, है ना. तो कहाँ पे जंक मेल्स भेजे जाते हैं? स्पैम, सेंट. सो 4 ऑप्शंस है. ए स्पैम, सेकंड फिशिंग, थर्ड ट्रोजन हॉर्स, 4 वायरस. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है स्पैम. बट आई वुड सजेस्ट यू जो 4 ऑप्शंस हैं मतलब आपको इन सब का पता होना चाहिए, ठीक है. तभी आप ट्रोजन क्या है, फिशिंग क्या है, ये सारी कंप्यूटर की लैंग्वेज के ही टर्म्स है आईसीटी में, ठीक है. तो ये आपको सबकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए. बट जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड का वो है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज स्पैम. सारे जो अनवांटेड ईमेल होते हैं वो स्पैम के अंदर खुद ही चले जाते हैं, हम नहीं भेजते, खुद चले जाते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. Next question, fourth one. A software hardware device which is used to prevent unauthorized access in the network and also protects network from malicious content is known as. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है या तो एक सॉफ्टवेयर या फिर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि बचाती है, प्रिवेंट मतलब बचाना, अनऑथराइज्ड एक्सेस इन द नेटवर्क, ठीक है. जो हमारे नेटवर्क में अनऑथराइज कोई भी एक्सेस हो सकता है उससे हम बेसिकली हमारे नेटवर्क को बचाती है, ठीक है, इंटरनेट को. तो ये क्या है? फर्स्ट रिपीटर, सेकंड फायरवॉल, थर्ड कुकीज या फिर फोर्थ फ्रीवेयर. सो जो इस क्वेश्चन का फोर्थ का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2, दैट इज फायरवॉल. सो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमारी आई मीन नॉट ईमेल आईडी बट कोई भी अगर हमारे कंप्यूटर को हैक करना चाहता है, किसी भी चीज़ को हैक करना चाहता है, तो फायरवॉल एक ऐसी चीज़ है जो कि खुद ही एंटीवायरस नहीं है, एंटीवायरस कुछ अलग है, बट जो भी हमारे कंप्यूटर को या फिर नेटवर्क को थ्रेट पहुंचाता है हैकिंग के पर्पस से, वो उसे पहचान लेता है एंड उसे आपको नोटिफिकेशन दे देता है कि ये मतलब आपके कंप्यूटर को थ्रेट है, ठीक है, एंटीवायरस दिलवा लो या कुछ भी. तो ये फायरवॉल का काम है. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. अ कंप्यूटर नेटवर्क विच इज़ यूज्ड फॉर कनेक्टिंग 30 कंप्यूटर्स विद इन अ कंप्यूटर लैब इज एन एग्जाम्पल ऑफ. इसके अंदर हमें बताया है एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि 30 कंप्यूटर्स को जोड़ रहा है, एक कंप्यूटर नेटवर्क आई मीन एक कंप्यूटर लैब में. ये किसका एग्जाम्पल है? PAN, पैन, लैन या फिर थर्ड ऑप्शन मैन, 4 WAN, वैन. सो पहली बात तो अगेन आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. या तो लैन वैन की फुल फॉर्म पूछ ले, या तो आपसे पूछ सकते हैं इनका काम क्या है आईसीटी के अंदर. सो आपको सब पता होना चाहिए. बट जो फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन, दैट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. ये क्या करता है? ये 30 कंप्यूटर्स बेसिकली एक लिमिटेड एरिया में, जैसे कंप्यूटर लैब एक लिमिटेड एरिया है, तो एक लिमिटेड एरिया में कुछ कंप्यूटर्स के नेटवर्क को ये जोड़ता है. सो सेकंड ही ऑप्शन है करेक्ट आंसर. आई मीन नॉट सेकंड, आई एम सो सॉरी, फिफ्थ का सेकंड करेक्ट आंसर है लैन. सिक्स्थ क्वेश्चन, GBPS. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू, ये वीडियो का पार्ट 4 है. इससे पहले मैं 3 वीडियोस और लाई हूँ सेम टॉपिक पे आईसीटी के. सो पहले मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाई थी, अब मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है आईसीटी की. सो आपको चारों वीडियोस आई मीन जो इससे पहले की 3 वीडियोस है आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसके अंदर 2 में तो मैंने आई गेस प्रीवियस ईयर्स ही डिस्क्राइब करे हैं, आई मीन एनालिसिस किया है, या फिर एब्रीविएशंस और ये सब भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सिलेबस के हिसाब से मैंने करा रखी है. तो इफ़ यू हैव मिस्ड एनी ऑफ द वीडियोज़ यू कैन गो टू माई प्लेलिस्ट एंड आप देख सकते हैं वहाँ से. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, GBPS कि हमें यहाँ पे 6th में फुल फॉर्म बतानी है. 4 ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी मैं. सो हम सीधा सही ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, which of the following keyboard shortcut will help in making the selected text content bold in MS Word. 4 ऑप्शंस है, हमें बेसिकली ये बताना है
जो बोल्ड किया जाता है टेक्स्ट, उसकी शॉर्टकट की क्या है। ये अगर आपको याद हो, मैंने जो शॉर्टकट कीज़ की वीडियो डाली थी उसमें मैंने सारे ही शॉर्टकट कीज़ कंप्यूटर के डिस्कस कर रखे हैं। आई रिमेंबर मैंने बताया था बोल्ड का या अंडरलाइन, इटैलिक्स, इनमें से किसी एक पे पूछा गया था, वो आई गेस बोल्ड पे ही था। सो बहुत सिंपल है, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। 4 ऑप्शंस है, सीधा करेक्ट आंसर पे आते हैं। सो 7th का 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, Ctrl+B। ठीक है, अगर आप Ctrl+B प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो सारा बोल्ड हो जाएगा। 8th क्वेश्चन, Amit Shah wants to make a digital presentation for her project to be shown to the team. Which out of the following be most appropriate tool you will suggest? So, एक इंसान है अमीना शाह, वो एक डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाना चाहती हैं और हमें बताना है 4 टूल्स हैं, उनमें से कौन से टूल को यूज़ करके वो प्रेजेंटेशन बना सकती हैं। MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस या फिर MS एक्सेल। सो इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है कि एक स्टूडेंट है या फिर एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं या फिर वो अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं एक शीट पे सभी मार्क्स के, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो PPT होती है जो MS पावरपॉइंट, उस पर हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो जो 8th का करेक्ट आंसर है वो है 2nd ऑप्शन, दैट इज MS पावरपॉइंट। अब जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, सो ये भी बेसिकली मैंने PPT की हेल्प से ही बनाई है, ऐसे ही दिखती है एक PPT। सो 8th का 2nd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 9th क्वेश्चन, अ फीचर इन MS वर्ड which saves the document automatically after certain intervals is known as. So MS वर्ड में एक ये हमारे पास ऑप्शन है जो कि पूरे डॉक्यूमेंट को कुछ कुछ देर बाद खुद ही सेव कर लेता है। हम जैसे कि खुद करते हैं ना, हर कोई हमने चीज़ बनाई, हमें लगता है डेटा उड़ ना जाए, लाइट ना चली जाए या व्हाट्सोएवर, तो हम उसको खुद सेव करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद। बट एक ऑप्शन होता है जिसमें हर थोड़ी देर बाद ना जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो खुद ही सेव हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा फीचर, उस फीचर का नाम क्या है वो हमें बताना है 9th क्वेश्चन में। 1st सेव एज, 2nd क्विक सेव, 3rd ऑटो सेव, 4th बैकअप सेव। सो जो 9th का करेक्ट आंसर है वो है 3rd ऑप्शन, दैट इज ऑटो सेव। ऑटो सेव मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद खुद ही सेव होना। नेक्स्ट 10th वेरी इजी क्वेश्चन, पाइथन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पाइथन आपने सुना होगा, पाइथन क्या है कंप्यूटर की लैंग्वेज में? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 2nd यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, 3rd एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, 4 ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपने पाइथन के बारे में सुना होगा। सो बेसिकली क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत मतलब डिफ़िकल्ट होती है पाइथन की लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज है। सो जो 10th का करेक्ट आंसर है वो है 1st ऑप्शन। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था, यही 10 क्वेश्चंस थे जो कि NVS के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपने सिलेबस वाइज थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना तो बहुत डिफ़िकल्ट आपको नहीं लगा होगा। हाँ, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप सोच रहे तुक्के मारेंगे, तब तो डेफिनेटली आपको नहीं पता होंगे, सिर्फ 1-2 आंसर्स ही पता होंगे। बट अगर आपने इन डेप्थ स्टडी करी है देन आई एम वेरी श्योर कि आपको सारे आंसर्स आते होंगे। सो सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग था ICT के एग्ज़ाम में, NVS के। सो होपफुली यहाँ पे भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ देखने को मिलेगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ज़रूर लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मोर ओवर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।